हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कविश आईएएस। और जैसा कि आपको पता है कि अब प्रीलिम्स बहुत पास में आ चुका है और 1 फरवरी को हर साल बजट पेश होता है। तो अब तो आप बजट से गो थ्रू कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए एक कंप्लीट हाईलाइट जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आइए अब देखते हैं कि इस साल के बजट के क्या क्या हाईलाइट रहे। लेकिन बजट पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको पता ही है कि हर साल 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है, ठीक है। और इसके बाद बजट नाम का कोई शब्द तो ऐसे आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है और वो आर्टिकल 112 के तहत है। पहला जो बजट था ये जो प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था 1860 में, और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट था वो पास हुआ था और किया था उन्होंने आर.के. सनमुखम शेट्टी, जो कि 1947 में किया गया था। ये तो कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था। इस बार का जो हमारा बजट पेश हुआ है वो निर्मला सीतारमण जी ने किया है 9th बार, है ना। और इस बार का जो थीम रहा है वो है विकसित भारत। तो आइए देखते हैं इस बार के बजट में हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूं तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट भी एक तरह की कंपनी है ना, जिसके पास कुछ पैसे आते हैं और वो पैसों का क्या करती है, वितरण करती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करती है इन स्पेंडिंग लाइक कैपिटल, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन में या फिर अपनी जनता की भलाई में। तो देखते हैं कि क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे इस बार के बजट का टोटल एक्सपेंडिचर जो रहा है दैट इज 53.47 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है 12.21 लाख करोड़, पहले 11 था। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ने का मतलब ये है कि अब हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पुल बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, रोड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख सकते हैं, वो भी हमारा बढ़ चुका है दैट इज 41.25 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो जनता की भलाई है उस पर लगाया जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.3% है, विच इज लो, ठीक है, हमारे इतना रहना चाहिए, है ना। अब आइए अब आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर, जो कि पता है आपको हमारे देश जो है एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल बेस्ड ऑन दिस एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी। तो देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको पता ही है इस बार जो लॉन्च किया गया है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। अब ये क्या योजना है, इसके अंदर जो 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1.7 करोड़ फार्मर्स, लगभग देखिए 2 करोड़ के करीब आ जाते हैं, तो 2 करोड़ फार्मर्स को क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए वहां पर चलाया जाएगा पल्सेस का मिशन, है ना। पल्सेस यानी दलहन, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। इसके लिए तूर दाल जो है उसके लिए टारगेटेड 6 साल का मिशन चलाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसका लिमिट पहले 3 लाख हुआ करता था और अब उसका लिमिट बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए भारत विस्तार क्या है, एक तरह का टूल है, AI टूल है, मल्टीलिंगुअल है, यानी आपको पता है हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये जो टूल है, ये AI टूल है, ये सभी भाषाओं में बात कर पाएगा, जिससे हमारे किसान भाई जो है उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो इस बार है, और हो सकता है इस बार एग्जाम में आपके आ भी जाए, जो आपको पता होना चाहिए, वो है शी मार्ट। अब ये क्या है, तो देखिए ये शी मार्ट क्या है कि जो लखपति दीदी का जो योजना चलाया गया था, है ना, जिसके तहत हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहे थे, है ना, जो गांव में रहने वाले या फिर सबर्बन एरियाज में रहने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए, अगर उनके रोजगार के लिए अब जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगी, है ना, उसको सेल करने के लिए शी मार्ट है। ये एक तरह का समझ लीजिए मॉल है, जहां पर वो अपने सामान को लेके जाएंगे और उसको बेचेंगे, ठीक है। ये तो रहा हमारे एग्रीकल्चर और रूरल की बात। अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्री और MSME। आपको पता है इंडस्ट्री और MSME किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इंडस्ट्री और MSME में क्या है, तो सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि MSME का डेफिनेशन ही इस बार बदला गया है, रिवाइज किया गया है ना। MSME का डेफिनेशन बदला गया है। अब क्या कहा गया है कि किसी का भी टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 गुना से ज्यादा होगा,
तो उसको एमएसएमई में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अब देश में बहुत ज्यादा एमएसएमई ऐड होने वाले हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। फिर देखिए क्रेडिट गारंटी, है ना, बिना गारंटी के जो क्रेडिट मिलता था, है ना, उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब 5 करोड़ पहले मिलता था बिना गारंटी के लोन, ठीक है, अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा एसएमई ग्रोथ फंड, है ना, इसके लिए भी देखिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है ना, ताकि फ्यूचर चैंपियंस को क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा देखिए 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स, अब हमारे देश में 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। अब इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे, आईटी सेक्टर्स को कितना बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये हमारे इंडस्ट्री और एमएसएमई की बात थी। अब बात करते हैं जरा इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी देश को डेवलप होने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहां के रोड, सड़कें, ब्रिजेस, है ना, कनेक्टिविटी। तो जरा इसको बात करते हैं। देखिए इस बार कहा गया है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, है ना, और उनमें पर्टिकुलरली बात कहा गया है बुलेट ट्रेन का। तो देखिए क्या है, अब हमारे देश में 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे बुलेट ट्रेन के, और पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच में चलने वाली है। आप देख सकते हैं मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलोर, दिल्ली टू वीएनएस यानी कि वाराणसी, और वाराणसी टू सिलीगुड़ी। ये हमारे बुलेट ट्रेन, है ना, बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। इसके अलावा उड़ान स्कीम के तहत अब 120 न्यू रूट्स के तहत कनेक्टिविटी बिल्डअप की जाएगी। इससे क्या होगा, जो अभी तक ऐसे भी हमारे देश के इलाके हैं जहां पर अभी तक हवाई यात्रा पहुंची नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का आम नागरिक भी अब उड़ सकेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए हेलीपैड ऑन हिल्स। हेलीपैड ऑन हिल्स का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट हैं, जो हिली एरियाज हैं, अब वहां पर भी हेलीपैड बनाने के काम किया जाएगा, जिससे वो एरियाज को भी कनेक्ट किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग डिजास्टर या फिर कोई टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी उस जगह को फायदा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं हम अपने साइंस और टेक के, है ना, कि साइंस और टेक में हम लोगों ने इस बार क्या देखा बजट में। तो इस बार साइंस और टेक में टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, जैसे नेशनल लार्ज टेलीस्कोप, इसके अलावा हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, है ना, चंद्रा जो हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि कॉस्मोस 2, ये एक प्लैनेटेरियम जो है, जो कि आपको पता है हेली एक जगह है लद्दाख के अंदर, ये उसी का फोटोग्राफ है, वहां से आप आकाशगंगा को देख सकते हैं, है ना। तो इसको भी मंजूरी दी गई है, कॉस्मोस 2, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए अब देखते हैं हम अपने इन्वायरमेंट और टूरिज्म के बारे में कि इन्वायरमेंट की दुनिया में क्या हुआ है। और आपको पता है यूपीएससी इन्वायरमेंट का सेक्शन उसके लिए हॉट टॉपिक रहता है और हर बार क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो अब देखते हैं क्या है इसमें से। सबसे पहली बात कही गई है वो है टर्टल ट्रेल की। टर्टल ट्रेल क्या है, आपको पता है, ऑलिव रिडली नाम का एक छोटा सा कछुआ है ना, जो कहां मिलता है, उड़ीसा के पास, और इसका सबसे लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड वहीं पर है ना। तो अब टर्टल ट्रेल बनाया जाएगा, यानी उन पाथ से सिर्फ और सिर्फ उन छोटे छोटे टर्टल्स ही गुजरेंगे, है ना। इससे क्या होगा, उनको उनकी जो लाइफ थ्रेटनिंग जो उनके लिए सिचुएशन हो जा रही थी उसके अंदर राहत मिलेगा उनको, है ना। तो ये कहां बिल्डअप किया जा रहा है, ये किया जा रहा है उड़ीसा, कर्नाटका, केरला। इसके अलावा बर्ड वॉचिंग भी एक नया टूरिज्म का स्कोप पैदा कर रहा है ना। तो बर्ड वॉचिंग कहां पर होगा, पुलिकट लेक में। आपको पता है बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज जो हमारे बर्ड्स के हैं वहां पर आते हैं, इस वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में ही तो पुलिकट लेक सिचुएटेड है ना। तो वहीं पर इसको बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, अब अभी आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स कितने ज्यादा हॉट टॉपिक रहे हैं पिछले साल भी और इस साल भी। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं कहां पर, 4 स्टेट्स में। हमारे 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स क्या है। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो है ना, वो रेयर अर्थ मिनरल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स वो होते हैं जो आपके ईवी में, मिसाइल में, है ना, मोबाइल में यूज होते हैं। तो उन जगहों को बेहतर तरीके से बिल्डअप करने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाते हैं। और वो 4 स्टेट कौन से हैं, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आइए अब देखते हैं कि हमारे बजट में इस बार कौन कौन से नए नए रिफॉर्म किए गए हैं, यानी नए नए बदलाव किए गए हैं। तो देखिए
सबसे पहला बदलाव तो ये किया गया है कि आपको पता होगा कि जो हमारे पहले टैक्स का जो नाम हुआ करता था, है ना, इंडियन टैक्स एक्ट जो 1961 था, उसको बदल दिया गया है। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025 के नाम से उसको जाना जाएगा। पहले उसका नाम हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अब हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहला बदलाव तो टैक्स के अंदर यही किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, लाया गया है जन विश्वास बिल 2.0 और इसके तहत 100 पुराने कानून, है ना, जिनको अपराध मान करके पहले आपको जेल में बंद कर दिया जाता था, ऐसे भी कानून थे भारत में, ठीक है। अब उनके ऊपर थोड़ा सा कम किया गया है। अब उसके अंदर आपको जेल नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा, लेकिन आपको जेल नहीं होगी। ऐसे कितने कानूनों को हटाया गया है? 100 कानून को हटा दिया गया। अब उसके अंदर सिर्फ आपको कुछ पेनल्टी देना होगा, कुछ फाइन देना होगा, बट आपको जेल नहीं होगा। तो ये है जन विश्वास बिल, ठीक है। इसके अलावा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भारत ने इस बार 100% एफडीआई कर दिया गया है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप फिशरीज, है ना, जहां पर फिशरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी के तहत क्या कहा गया है कि जो हमारे फिशरमैन है ना, वो अगर हाई सीज यानी कि अब अगर अंतरराष्ट्रीय जल में जाते हैं, है ना, ऐसे जगहों पर जहां पर किसी देश का बॉर्डर नहीं है, वहां पर अगर जाकर के भी अगर वो मछली पकड़ेंगे और आएंगे तो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, 0% इंपोर्ट ड्यूटी होगा। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देख सकते हैं आप केमिकल पार्क्स बनने जा रहे हैं हमारे देश में। केमिकल पार्क्स कितने? 3, और वो भी प्लग एंड प्ले मॉडल पे होंगे, है ना, प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित 3 केमिकल पार्क्स बनने जा रहे हैं। इसके अलावा कंटेनर प्रोडक्शन, आपको पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कंटेनर प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। तो अब कंटेनर प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से भारत में ही बनेगा, यानी कि पूरी आप कह सकते हैं भारत इसके अंदर आत्मनिर्भरता लाएगा। और इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि एजुकेशन के फील्ड में क्या किया गया है, तो इस बार वीएफएक्स और कंटेंट लैब और कंटेंट क्रिएशन को भी एजुकेशन का पार्ट माना जाएगा। और साथ ही साथ हाईलाइट रहा हमारे इस साल के बजट का डिफेंस का बजट, जो कि इस बार रहा है 7.12 लाख करोड़ का, जो कि बहुत ज्यादा है और होना भी चाहिए, देश की सुरक्षा की बात है ना। तो आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रीलिम्स देने से पहले मैं आशा करता हूं आप इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। धन्यवाद।